बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फ़ारूक डोगर, नुमाइंदा ख़ुसूसी रोज़नामा पाकिस्तान मलेशिया प्रोग्राम आमने सामने में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद तज़िया निगार जनाब MS अतर कुरैशी साहब। हम जनाब कुरैशी साहब को प्रोग्राम आमने सामने में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो इस वक्त जो सबसे हॉट टॉपिक है पाकिस्तान का सेनेट इलेक्शन, उसी पर ही हमारा ज़्यादा फोकस होगा। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन के लिए इस वक्त जोड़ तोड़ फुल अरूज पर है। नून लीग ने अपने पूरे 83 वोट जो है 83 वोट्स गिलानी को देने का ऐलान कर दिया है। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब साथ साथ अपने मेडिकल टेस्ट भी करवा रहे हैं टीम्स में, और साथ साथ जोड़ तोड़ में भी मसरूफ़ हैं। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमजा शहबाज को खुसूसी दावत पर इस्लामाबाद तलब कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, बलूचिस्तान में अपोजिशन ने हुकूमत से 6 सीटें मांग ली हैं बिला मुकाबला इलेक्शन करवाने के लिए, और अगर वो 6 सीटें नहीं देते तो फिर उनको लास्ट ऑप्शन दिया गया 5 सीटें दे दी जाएँ। बसूरत दीगर अगर इलेक्शन होता है तो PDM आराम से 6 सीटें जीत सकती है। MQM और GDA का हफीज़ शेख की हमायत का ऐलान। साथ साथ जो सबसे मेन खबर है, कल हम अखबार में भी देख रहे थे, मीडिया में भी एक बड़ी खबर चल रही थी कि खातून अव्वल बुशरा इमरान वो कल पहुंची हुई थी पनाहगाह सेंटर, जो कि दाता दरबार लाहौर के नज़दीक है। वहाँ उन्होंने खाने का मेयार चेक किया है और सहूलतों का जायज़ा लिया है और अहकामात सादिर फरमाए हैं। तो इस मौजू पर हम जरा बाद में बात करेंगे। सबसे पहले सेनेट इलेक्शन। जी कुरैशी साहब, स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक डोगर साहब आपका कि आप ये जो है इस काबिल समझते हैं तज्ज़ियों से आवाम को आगाही दिलाने के लिए मुझे आप मदऊ करते हैं अपने प्रोग्राम में। और आवाम से भी तवक्को रखूँगा मैं कि हमारे प्रोग्राम को देखें और अपनी राय से हमें नवाजें, और ये भी देखें कि हमने अब तक आमने सामने के प्रोग्राम के हवाले से जितनी भी तज्ज़िये किए हैं माजी के अंदर, और जो कुछ हमने प्रोडिक्शन की है कि भाई अब इसके बाद इस तरह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है, यहाँ ये होगा वहाँ पर ये हो जाएगा, तो उसमें कितने हक़ाइक़ थे जो हमने आपको पहले ही उनकी आगाही दिलाई, और बाद में जब सूरत हाल खुलकर सामने आई तो सच वैसा ही साबित हुआ जो हमने आपको बयान किया था। चाहे वो इलेक्शन हो चाहे वो सिलेक्शन हो, दोनों बातों के अंदर हमारी बात जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो देख रहे हैं अब तक जो हमने आपसे कहा है वही होता हुआ नजर आया है। अब ये जो इलेक्शन का बड़ा जोरा है, बड़ा शोर है, बड़ा हंगामा है, कहीं सदारती रेफरेंस दायर हो रहा है, कहीं जनाब अली अदलिया के पास जनाब अली पिटीशन दाखिल हो रही है, सेनेट का इलेक्शन ओपन और क्लोज और ओपन और क्लोज और ओपन। भाई ये ओपन इलेक्शन तो है ही नहीं। ये भी फारूक साहब ये इलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं है। तो देखिए इलेक्शन वो होता है कि जिसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदे या जिनको अवाम मुंतखब करें नुमाइंदों को वो वोट डालें। अब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तो है ही नहीं असम्बली के अंदर, ये सारे सिलेक्टेड लोग हैं जो असम्बली के अंदर आए, चाहे वो PDM के हो, चाहे वो MQM के हो, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, चाहे PTI के हो। आपको जो भी इस वक्त असम्बली नजर आ रही है जो वोट डालने जा रहे हैं, इसमें अवामी नुमाइंदे जो अवामी के वोटों से मुंतखब होकर आए उनकी तादाद सिर्फ उंगलियों पे गिनी जा सकती है। बाकी सारे सिलेक्टेड लोग हैं। तो सिलेक्टेड लोग अब लोगों को जाके इलेक्ट करेंगे। हाउ इट इज पॉसिबल? जो खुद सेलेक्ट होकर आया है वो इलेक्ट करने कैसे जा रहा है? ये भी सारा एक गेम था जो मैं आपसे कल भी मैंने कहा था कि जनाब अली उन्होंने ग्राउंड बना दिया है और मुर्गों को लड़ने के लिए छोड़ दिया है। अब ये अपना गेम खेलने लड़ रहे हैं। ये सारा कुछ एक गोरख धंधा है, और जिन लोगों ने सारा खेल पहले रचाया था, जो कि 10 का इलेक्शन के बाद वाज़ेह तौर पर खुल के सामने आ गया कि इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत है और जो लोग गेम रचाने वाले होते हैं उनकी क्या हैसियत होती है, तो वो सारी चीजें आपके अवाम के सामने खुल के आ गई हैं। तो ये भी एक जोड़ तोड़ मार कुटाई हंगामा आ रहा है, उसके अंदर अवाम मारी जाती है। ढक्सा के अंदर की अवामी के जो लोग थे अवामी सत्ता के, वही उन्होंने शहादतें हासिल करी
लीडरान वहां पे भी अय्याशी से घूमते रहे, जो कुछ करते रहे, कुछ जेल में बंद हुए, कुछ निकल कर आ गए। इसी तरह सिंध में हुआ, जेल में बंद हुए, निकल के आ गए, असेंबली में जा रहे हैं, पैरोल पे जा रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं जनाब यानी। और बेचारी गरीब अवाम वो मरती भी है और पिसती भी है। लेकिन पता नहीं हमारी अवाम को कब अकल आएगी, ये कब शऊर आएगा ये, कि वो लोग जो कल एक दूसरे के मध्य मुकाबिल थे, एक दूसरे को रस्सी से बांध के घसीट रहे थे, एक दूसरे को नचा रहे थे एक दूसरे के साथ, आज वो सारे एक जगह इकट्ठे हो गए। सही है, उनका नुक्ता एक ही है, नियाजी हुकूमत गिराओ। सही है। अच्छा, और हमारे इदारों का एक ही नुक्ता है, नियाजी हुकूमत बचाओ, क्योंकि नियाजी हुकूमत गिरती है तो उनकी साख पे भी असर पड़ता है। तो कल तक की जो सूरत हाल थी वो कुछ और थी, आज की सूरत हाल कुछ और है। नियाजी हुकूमत बचाई जाएगी, बस इतना मैं कहूँगा इस इलेक्शन के अंदर। अच्छा, तो साथ साथ नून लीग ने पूरे 83 जो वोट्स हैं उनकी गिलानी को देने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये वही गिलानी है जिनको नून लीग ने वजीर आजम शिप से हटाया था, हटवाया था जनाब, बकायदा केस करके सुप्रीम कोर्ट में। ये नवाज शरीफ साहब बड़े कड़े फाड़ फाड़ के तकरीरें करते थे, वही मैं करो, घर जाओ अदालतों का सामना करो। अब कहते हैं हम सपोर्ट करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूं कि कल तक जो एक दूसरे के मध्य मुकाबिल थे, एक दूसरे को घसीट रहे थे ना, रस्सी से बांध बांध घसीट रहे थे, रोड पे सड़कों पे घसीट रहे थे, एक दूसरे को नंगा करने में तुले हुए थे। आज वो सारे जो है ना एक दूसरे का कफन बने हुए, ऐसे कफन बने हैं। नोट कर लीजिए मेरी बात, आज एक दूसरे का कफन बनने के लिए तैयार है। कल तक जो है एक दूसरे का जो है ना कपड़े फाड़ के उनको नंगा कर रहे थे, आज एक दूसरे का कफन बनने के लिए तैयार है। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद रखेगी आवाम? तो इसलिए बेहतर है कि आवाम जो है ना वो पीटीआई की सपोर्ट ही करे। नहीं, आवाम से मैं किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं कहूंगा। मैं आवाम से कहूंगा कि आवाम इस वक्त नहीं, अब तो आवाम का रोल नहीं रहा ना, इस वक्त तो आवाम का रोल नहीं है। हम सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आइंदा आने वाले इलेक्शन का आवाम शऊर के इलाकों ले, और अगर उसे नजर आए कि चाहे बूट वाले चाहे कोर्ट वाले, नहीं कोर्ट वाले, वो कोर्ट वाले भी बड़े एक्टिव होते हैं। अच्छा। हाँ, जो बड़े बड़े बुलंदबाज दावे करते हैं, जो इंसाफ, कानून के रखवाले, कानून बनाने वाले, सबसे ज्यादा कानून को तोड़ने वाले भी वही हैं। आप देखें ना अभी जजेस के साथ क्या किया उन्होंने, हॉस्पिटल में क्या किया काले कोट वालों ने। तो ऐसे लोगों से आवाम जो है बचे। हाँ, जहां उसको नजर आए कि इस किस्म के लोग एक्टिव हैं, उस इलेक्शन का टोटली बाइकआउट कर दे। एक दफा तो कर दे कम से कम। जब इलेक्शन हो रहे हो और पोलिंग बूथ जो है ना वो सन्नाटे वहां पे मार रहा हो, वहां कोई ना आवाम हो ना आवाम का कोई बच्चा हो, तब इस हुकूमत को भी, जो मौजूदा हुकूमत होगी उस वक्त, जब हमारी अदलिया को भी, जब हमारी मुकन्नना को भी, यानी इदारों को भी ये बात समझ आएगी कि आवाम को अकल आ गई है, अब हमें आवाम की बेहतरी के लिए सोचना होगा, आम आवाम की बेहतरी के लिए। एक हमारे यहाँ तबकात में बढ़ गए लोग, कुछ जर्नलों ने आवाम को हमारी लिसानियत, असबियत और फिरका वारियत में बांट दिया। कुछ लोगों ने मजहबी मुनाफरत फैला दी, और आवाम जो है इन तमाम चीजों के जो है वो अडॉप्ट करती गई, इस उम्मीद के ऊपर कि शायद इसने दीन की बात की है, इस्लाम को लाने की बात की है, शायद ये वो काम कर जाए। अब आवाम इस फिर धोखे में आ गई कि इंसाफ की बात हुई है, तहरीक की बात हुई है, चोरों डाकुओं लुटेरों पकड़ने की। हाँ, ये बेरूपिये हैं ना, ये सारे बेरूपिये हैं, ये सारे बेरूपिये हैं। ये नए नए रूप बदल के आके नया नया सलूगन लाकर आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, और आवाम बार बार बेवकूफ बन जाती है। अब वही अगर आवाम नहीं समझी तो फिर आप सोच लीजिए अल्लाह तबारक व तआला के फरमान की रोशनी के अंदर कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आप अपने आप को बदलो, अपने आप को दुरुस्त करो, अपने आप को जनाब यानी यकता करो, यानी आवाम इकट्ठी हो जाए, एक हो जाए। कोई किसी जमात का जो नारा लगाए, किसी कास्ट का जो नारा लगाए, कोई किसी फिरके का जो नारा लगाए, आप उसका बाइकआउट कर दो। चलो ठीक हो, आप मुसलमान, पहले मुसलमान फिर पाकिस्तानी बन जाओ, आपकी जीत है। अच्छा, मैं ये प्रेडिक्शन दे रहा था कि आप भी अगर आप देते हैं कोई आवाम को प्रेडिक्शन दे। मेरे हिसाब में हफीज शेख साहब जो है वो मुकाबला जीत जाएंगे। आप क्या कहते हैं? भाई देखिए, कल आपने ये कहा था कि
गिलानी साहब जो है वो जीत चुके हैं। नहीं, कल आपने वाज़ेह तौर पे कहा था, लेकिन अब मैंने पूरी अपने मालूमात के मुताबिक अब हर 2-2 घंटे बाद अगर आप जो है ना अपनी वो चेंज करेंगे। मैं कल जो मैंने बात कही थी भाई खाया हूँ क्या कि जो अगर मैंने कल बात कही थी, मैंने कल ये बात कही थी कि ग्राउंड जिन्होंने बनाना था फैसला वही होगा। अगर यूसुफ रजा गिलानी हार भी जाता है तो जीत उसी की है, अगर वो थोड़े बहुत फर्क से आता है। सही है, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए। आप इसका मतलब आप अभिषेक शेख साहब को जितवा रहे हैं। देखिए जिन्होंने मिसाल बिछाई है मोहरे उनके हाथ में, चाले उधर की चाल भी वही चलते हैं, इधर की चाल भी वही चलते हैं। परसों रात तक तो यही उम्मीद थी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब जीतेंगे, लेकिन अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें जो है ना थोड़े से मामला चेंज। देखें अब क्या होता है। हम ये कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला कोई ऐसे असबाब बना दे, किसी ऐसे शख्स को ले आए जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर साबित हो। अच्छा, आप ये देखें कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने तमाम अरकान असम्बली को खतूत लिखे हैं, उनमें जनाब इमरान खान साहब भी हैं कि मुझे वोट दें। तो राइट ही लिख सकता है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वोट डाला जाए। हो सकता है पीटीआई के कुछ लोग उन्हें वोट डाल दें। देखिए कल क्या होता है, खासतौर पर देखिए 2 चीजें हैं। नियाजी साहब ने जो है वो हमारे इदारों के ऊपर थोड़ी सी आंखें निकाली थी, और उस आंखों को निकालने की वजह से आवाम के अंदर, और हम भी यही बात समझ रहे थे कि शायद इदारे जो है ना इनको, जैसे मैंने कल कहा, बैलेंसिंग लेके चलेंगे। ये इनको लटका के रखेंगे, तलवार लटकती रहेगी कि अगर थोड़ा सा इधर गए तो किश्ती डूब गई, इधर डूब गए तो बस ये वो बादबान वाली किश्ती है, उछलती रहेगी, ऊपर उठती रहेगी, चलती रहेगी, जिधर हवा का रुख होगा उधर चलती रहेगी। अच्छा, बादबान वाली किश्ती है, जिधर हवा का रुख होगा उधर चलती रहेगी। चलो ठीक होगा। अच्छा, बलोचिस्तान में जो पोजीशन है, अपोजिशन ने हुकूमत से कहा है कि भाई हमें 6 सीटें दे दो इज्जत से, तो बिला मुकाबला आप भी बन जाओ, हम भी बन जाते हैं। वो वही वाली बात होगी, एनआरओ हो रहा है ना, हर जगह एनआरओ चल रहा है। असल में जो नंबरिंग है ना उस हिसाब से बलोचिस्तान में अपोजिशन की 6 सीटें बनती हैं, बन सकती हैं, अगर वो पूरे जो अपोजिशन वाले उनको वोट दे दे, और अगर उनमें से कोई एक्स्ट्रा दे दिया तो हो सकता है वो ज्यादा सीटें ले जाए। भारत देखिए क्या होता है। उन्होंने फिर ये उनको ऑफर किया है गवर्नमेंट को कि भैया आप ऐसा करें, हम अपोजिशन वाले आपसे मिल जाते हैं, नहीं हमें 5 सीटें दे दें, हम साइड पे रहते हैं। वही वाली बात ना, वो एनआरओ मांग लिया ना, बस वो एनआरओ ही समझिए। और दूसरा अब ये एनआरओ देते नहीं है नियाज़ी साहब किसी को, देखे ना, ये एनआरओ देते नहीं है। कितना गलत आदमी, एनआरओ किसी को देता नहीं है, नवाज शरीफ को बात देता है, एनआरओ किसी को देता नहीं है, हमसे शहबाज को राह कर देता है, एनआरओ किसी को देता नहीं है, जनाब अली वाली को जनाब अली बाहर भेज देता है, एनआरओ किसी को देता नहीं है, उसको दोबारा जावेद तकीर को बुला लेता है, एनआरओ किसी को देना नहीं है इसने। नहीं वो तो एनआरओ चलता रहता है। चले। अच्छा, ये एमकेएम और जीडीए ने हफीज शेख की हिमायत का ऐलान कर दिया। अच्छा, एक बात अब मैं यहाँ करूंगा, आपने एमक्यूएम का जिक्र किया काफी अरसे बाद प्रोग्राम के अंदर। एमक्यूएम के कायद जो हैं मोहतरम किबला व काबा गेंडे साहब, हाँ जी सही नाम सही लिया, सही है, किबला व काबा गेंडे साहब, उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा है। बिल्कुल। और वो पाकिस्तान के लिए नापसंदीदा शख्सियत है। बिल्कुल। उनके ऊपर बैंड है कि पाकिस्तान में वो अपना बैंड नहीं बजा सकते, बिल्कुल नहीं बजा सकते, कोई अपना ब्रांड नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। अच्छा, अब बात ये बताइए कि वो शख्स वाहिद, उसको तो आपने बंद करके पाबंद हासिल कर दिया, और उसके जितने हवारी थे, उसके जितने दस्ते राज थे, उसके जितने दस्ते बाजू थे, उसके जितने कारिंदे थे, उसके जितने अहकामात पर पैरवी कराने वाले मौजूद थे, जो उसके काम को ऐसे करते थे जैसे कि नौज़बिल्लाह अल्लाह ताला माफ फरमाए कि बस हुक्म आ गया है, अब ये तो हर सूरत में होना ही होना है, जरूरत नहीं। वो सारे लोग अब हमारी एजेंसियों के आग का तारा बने हुए। व्हाट इज दिस? ये सवाल हम कब तक उठाएं, किससे उठाएं? यही मुस्तफा कमाल, यही अपने जनाब अली जो औरी गोरी और जितने भी मिसाइल जो उनके हैं, जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, फारूक सत्तार हो, सब्जवारी हो, फलाना तो खुद रहना है बेचारा। तो भाई बात ये है कि ये सारे तो उसके दस्ते रास्ते ना, शरीफ आदमी था सर, ये सारे आजादाना सियासत कर रहे हैं, इनको हमारी एजेंसियां सपोर्ट भी कर रही हैं। जो एसटी में चले गए उनको हमारे लोगों को उनको जनाब अली शेल्टर मिल गया, जो इधर आ गए। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग एजेंसियों वालों, हमारे वतन के साथ क्या मजाक कर रहे हो? अगर वो चोर था तो उस चोर को सपोर्ट करने वाले क्या हमारे मुल्क के वफादार हो सकते हैं? नहीं। तो फिर अब आप भी उनको सपोर्ट कर लो। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि हमें सिविल बालादस्ती चाहिए,
हमें मुल्क नहीं जी आएगी जनाब, वक्त आएगा। वो जनाब शाह ईरान भी बड़ी बातें करता था, कैसा तख्ता उल्टा, दास्तान भी नहीं है दास्तानों के अंदर। तो हमारे इदारों के अंदर जो काली भेड़ है, काली भेड़े जो इदारों के अंदर बड़े ओहदे पर होती है, सिर्फ छोटे ओहदे वाले बड़े जिम्मेदार होते हैं, बड़े मुहिब्बे वतन होते हैं, बड़े वतन परस्त होते हैं, वतन पे जान निसावर करने वाले होते हैं। लेकिन जो बड़े ओहदे पे पहुंचते हैं ना, उनके चर्चे आम हैं। अभी एक रिपोर्ट और आई है जिसमें स्विस के अंदर, बैंकों के अंदर अपने मुशर्रफ साहब के भी अकाउंट निकल लिया है, कियानी साहब के भी अकाउंट निकल लिया है, और पता नहीं किन किन के निकल लिया है। तो भारत ये सिलसिला चल रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं, ज़ियाउल हक जैसे हमारे मुल्क को असबियत, लिसानियत, फ़िरक़ावानियत का तोहफा दे गए। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कलाशनकोव का और बम धमाकों का तोहफा, नहीं, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बम धमाकों का और क्या नाम है, खुदकश बमबारों का और बेहूदगी का तोहफा दिया। और ये सिलसिला चलता आ रहा है। अब ये माजी में भी चलता रहा। कुछ ने जनाब यानी पाकिस्तान को 2 लाख करने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन अगर आवाम में से कोई उनसे सवाल करता है तो वो गद्दार है। बस बात सिर्फ इतनी सी है। और जिनको वो चाहते हैं सर्टिफिकेट गद्दार का दे देते हैं, जिनको चाहते हैं गद्दारों के दोस्तों को, गद्दारों को ऊपर उठाने वालों को, गद्दारों को कंधे में बिठा के घुमाने वाले, जो जब जाते थे मुस्तफा कमाल साहब, तो हमारा वो जो लंदन वाला गेंडा है उनकी चुन्नियां लेता था, और जो मेरा बच्चा सर पे जो अब ये उस वक्त उनके लाल बने हुए थे, अब ये इनके लाल बने हुए। तो ये ऐसे लालों की है, ये मौजे पाकिस्तान के, आपकी सिटी की, आपकी कराची शहर की, आप ऐसे लालों की मौजे पाकिस्तान के अंदर समझते हैं। सही है, ऐसे ही लाल हमारे नियाजी साहब ने पाल लिए। वो मुराद सईद साहब, वो उनके लाल है, गुदड़ी के लाल है। वो शहबाज गुल साहब, वो उनके गुदड़ी के लाल है। वो उनकी चुन्नियां लेते रहते हैं और मामला चला लेते हैं। और सही कसर हमारे वो बड़े भांड जो साहब है, उनका जिक्र नहीं हो रहा काफी दिन से, इसलिए मैंने कहा बड़े भांड साहब है, तो पूरी करते रहते हैं। तो प्रेडिक्शन दे दिया, हफीज शेख साहब इलेक्शन जीत चुके हैं। वो परसों तक हारून रशीद साहब भी कुछ और बात कर रहे थे, उन्होंने कल कुछ और बात की है। तो ये तलमे मोशा तलमे पानी। मैं आपसे मुसलसल एक बात कहता आ रहा हूँ कि ये सारा जो गेम चलाने वाले चला रहे हैं, वो जब जिधर जाएगा किश्ती को रुख मोड़ देंगे। ये बात वाली किश्ती है, ये बात वाली किश्ती है, हवा के जोगों पे चलती रहेगी। हवा देने वाले कौन है आपको पता है? कल दूध पानी का पानी हो जाएगा, कल दूध का दूध पानी का पानी। इलेक्शन का टॉपिक आवाम को गोरख धंधे में लगाया हुआ है, ओए ये हो गया, फला हो गया, चुनी हो गया। अच्छा, आवाम का जो काम है, दरअसल जो आवाम को रिलीफ देने का काम है, उसकी तरफ किसी कोई तवज्जो नहीं। अभी फिर महंगाई बढ़ रही है। अभी इलेक्शन जीते तो सही है, बिजी है वो असल में, इलेक्शन में बिजी। अभी हाँ, जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आएगा आप देखिएगा, फिर अभी आपने गैस बम डाला था, अब पता नहीं कौन कौन से और बम गिरेंगे आवाम के ऊपर। नहीं, अभी हुकूमत जरा थोड़ी मसरूफ है, वो भी इलेक्शन में, इसलिए महंगाई की तरफ तवज्जो नहीं है। नहीं, अभी किसी भी चीज में अभी तो पैसे मिल रहे हैं ना, जो सीट ले रहा है पैसे दे रहा है ना, अभी मिल रहे हैं। 18 तारीख को फिर इलेक्शन है, फिर हुकूमत बिजी हो जाएगी। जितने सीटें लेने वाले, सैलेड के टाइटल लगवाने वाले, वो सब पैसे दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि कल जो खातून अव्वल है बुशरा इमरान पहली बार मीडिया पर आई हैं और दाता दरबार के साथ भी पनाह का है, वहाँ का उन्होंने दौरा किया है ऑफिशियली, और साथ साथ उन्होंने खाने का म्यार चेक किया है और सहूलतों का जायजा लिया है। ये क्या बात है? इमरान खान साहब तो हमेशा से बोलते रहे कि ये इनकी शाही खानदान, नवाज शरीफ के बारे में कहते हैं शाही खानदान की फैमिली किस हैसियत से जो ऑफिशियली दौरे कर रही है, तो ये किस हैसियत से ऑफिशियली दौरे कर रही है? मेरे भाई बात दरअसल ये है, नहीं मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये खातून अव्वल का कोई ओहदा है सरकारी? सरकारी सबसे बड़ा ओहदा ही आपने खुद ही तो बता रहे हो, खातून अव्वल कह रहे हैं यार। पूछ रहा हूँ ना, इसका कोई सरकारी खातून अव्वल का टाइटल कहाँ से आया? पहली बात नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या है? हमारे जितने अमीरुल मोमिनीन गुजरे हैं, चाहिए खुलफाए राशिदीन जितने गुजरे हैं, कहीं पर जिक्र है कि उनकी अज़वाज ने जनाब अली कोई ऐसा कोई अमली इक़दाम किया। तो ये मदीने की रियासत का तस्वुर देने वाले, ईसाई रियासतों में सुना है, बात मुझे पूरी करने दे। ये मदीने की रियासत का तस्वुर देने वाले हुक्मरान, देखिए हम पिछले वालों की बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि वो दुनियावी एतबार से चल रहे थे। दुनियावी एतबार से बेगमात साथ जाती है। जनरल साहब यहाँ तशरीफ लाए थे, जनरल हमारे कौन साहब, जनरल कौन से, जनरल साहब बाजवा साहब, अच्छा, मलेशिया में तशरीफ लाए थे। हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, उनकी जोजा मुहतरमा भी उनके साथ थी। अच्छा, ठीक है। तो ये अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाता है तो ठीक है, लेकिन जो बात करे शरीयत की, दीन की, मजहब की, मदीने की रियासत का तस्वुर दे रहे हैं, अगर उसकी बेगम बाहर निकल कर आती है तो ये बात, अच्छा फिर
अब चलो, आपने अगर कोई बात नहीं की हो, दूसरों पे लानतान नहीं की हो, दूसरों को आपने टारगेट नहीं किया हो, दूसरों को निशाना नहीं बनाया हो, तो आप अगर वो काम कर रहे हो तो चलो कोई बात नहीं। आप जो काम, वही वाली बात मैंने कहा ना, जितने कामों की इन्होंने कंटेनर पे खड़े होके, ये वो कंटेनर पे खड़े होने के बाद जितने कामों की इन्होंने नफी की थी, जितने कामों पर इन्होंने एतराज किया था, वो सारे काम, क्योंकि बड़ा बोल रहे थे ना वहां पर, ये वो सारे काम इनसे जो है उन लोगों ने करवा दिए जिन्होंने इनको कंटेनर पे पहुंचाया था और जिन्होंने इनको यहाँ पहुंचाया। जी जी, चलो ठीक हो गई। ये तो फिर कोई बात नहीं, तो कोई तब्दीली ना हुई है, तो फिर वही पुराने हुक्मरान चले आ रहे हैं सर। इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई है पनाह गांव के दौर भाई। इनकी मोहतरमा की पहले शोर से जो बेटी है उसको हुकूमत में शामिल कर लिया गया, जिम्मेदारी बढ़ा दिया गया एक बड़े ओहदे में। अच्छा, फिर उनकी सहेली को डाल दिया गया है, उन मोहतरमा की बहन को डाल दिया गया है। अब न्याजी साहब का कोई आगे पीछे है ही नहीं, ये तो लंडूरे हैं। सही है ये, वरना क्या हो गया, ये लंडूरे हैं, इनका ना अपना है ना खून है ना कोई है। कहाँ है जनाब? 2 बच्चे हैं इनके। वो तो वो बच्चे छोड़ दीजिए, आप उन बच्चों की बात ना कीजिए, वो यहूदियों के बच्चे, तो वो इनका कोई है। आपने भी देखा नहीं हो, परसों जुमे की नमाज पढ़ने गए हैं, उन्होंने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पे शेयर। चलिए ठीक है, वो हाथी के दांत दिखाने को रोते, खाने को रोते। ऐसे किसी के मजहब के बारे में ना कीजिए। देखिए, हर बंदे का हमने अपना जवाब देना है। हो सकता है वो बड़े सच्चे पक्के मुसलमान हो, हम तो नहीं है फैसला कर सकते ना कि वो कौन है कौन नहीं है। बहरहाल जी नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए मुझे मोहम्मद फारूक डोगर और जनाब MS अतर कुरैशी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हमारा हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।